जय श्री राम। आज साइकोलॉजी टेस्ट के अंतर्गत आज जो नई क्लास रहेगी वो टॉपिक व्यक्तित्व पे रहेगी, यानी जो आपका पर्सनैलिटी जो टॉपिक लगता है उसी से संबंधित आज की क्लास रहेगी। आज की क्लास के अंतर्गत कुल ऑब्जेक्टिव टाइप के 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप व्यक्तित्व के टॉपिक को अच्छी प्रकार से तैयार करना है तो आपको इस क्लास को पूरा देखना चाहिए और ये ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं ये हल करने चाहिए। जब तक आप टॉपिक को पढ़ने के बाद टेस्ट नहीं देंगे तब तक आपको टॉपिक का आउटपुट नहीं मिल सकता। तो इसलिए इस क्लास को पूरा देखिए और अपने व्यक्तित्व से संबंधित पर्सनालिटी जो टॉपिक है उसको आप अच्छी प्रकार से तैयार कर सकते हैं। यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। चलते हैं आज की क्लास के पहले वाले क्वेश्चन पे। और पहले वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए, व्यक्तित्व के विकास में किसका प्रभाव पड़ता है? व्यक्तित्व के विकास में किसका प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए वंशानुक्रम का, ऑप्शन बी वातावरण का, ऑप्शन सी वंशानुक्रम तथा वातावरण का, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका जो सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो व्यक्तित्व विकास में किसका प्रभाव पड़ता है? वंशानुक्रम का भी पड़ता है और वातावरण का भी पड़ता है। तो ये दोनों सी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने दूसरे पे चलते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए, फ्रायड ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया? फ्रायड ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया? ऑप्शन ए संस्कारों के आधार पर, ऑप्शन बी गुणों के आधार पर, ऑप्शन सी काम प्रवृत्ति के आधार पर, ऑप्शन डी शरीर रचना के आधार पर। और इसका सही ऑप्शन होगा, आपको पता ही है, क्योंकि फ्रायड का जो वर्गीकरण था व्यक्तित्व का वो काम प्रवृत्ति के आधार पर था। तो फ्रायड का वर्गीकरण काम प्रवृत्ति के आधार पे था। तो जैसे लिबिडो भी फ्रायड की ही देन है, उन्होंने लिबिडो के बारे में बताया था, तो ये लिबिडो फ्रायड ने ही दिया था। तो काम प्रवृत्ति से संबंधित फ्रायड ने अपना व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया था। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बहिर्मुखी बालक की विशेषता क्या है? बहिर्मुखी बालक की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए चिंताग्रस्त, ऑप्शन बी कार्य करने की दृढ़ इच्छा, ऑप्शन सी संकोची, ऑप्शन डी शांत एवं आशावादी। उत्तर शांत एवं आशावादी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, कार्य करने की दृढ़ इच्छा। तो बहिर्मुखी बालक की विशेषता क्या है? कार्य करने की दृढ़ इच्छा। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने चौथे पे चलते हैं, जो व्यक्ति भोजन प्रिय, आराम पसंद एवं सामाजिक होते हैं, जो व्यक्ति भोजन प्रिय, आराम पसंद एवं सामाजिक होते हैं, ऑप्शन ए आयताकार, ऑप्शन बी गोलाकृति, ऑप्शन सी एस्थेनिक, ऑप्शन डी लंबाकृति। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, गोलाकृति। तो जो व्यक्ति भोजन प्रिय, आराम पसंद एवं सामाजिक होते हैं वो गोलाकृति वाले जो विशेषता वाले व्यक्तित्व के होते हैं वो व्यक्ति होते हैं। उसके बाद अब ये जो गोलाकृति वाला इस प्रकार का जो प्रकार दिया गया था ये किस आधार पर दिया गया था? ये शरीर रचना के आधार पर दिया गया था। ये भी अपने को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5वां, वर्तमान में सर्वोत्कृष्ट माने जाने वाले व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्गीकरण किसका है? वर्तमान में सर्वोत्कृष्ट माने जाने वाले व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्गीकरण किसका है? ऑप्शन ए आलपोर्ट, ऑप्शन बी कैटल एवं आलपोर्ट, ऑप्शन सी जुंग, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा, जुंग का है। तो वर्तमान में सर्वोत्कृष्ट माने जाने वाले व्यक्तित्व प्रकारों का वर्गीकरण किसका है? जुंग का है। और जुंग ने जो वर्गीकरण दिया था वो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी दिया था। तो अंतर्मुखी बहिर्मुखी जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है और वर्तमान में एक सर्वोत्कृष्ट माना जाता है इसको। तो ये जुंग का वर्गीकरण था। ऑप्शन सी इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, छठे पे, व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि है। व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि है। ऑप्शन ए अवलोकन विधि, ऑप्शन बी निर्धारण मान,
ऑप्शन सी व्यक्ति इतिहास विधि, ऑप्शन डी साक्षात्कार विधि। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, व्यक्ति इतिहास विधि। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, व्यक्ति इतिहास विधि। तो व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि कौन सी? व्यक्ति इतिहास विधि है। सी ऑप्शन से, जिसको केस स्टडी अपने कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, 7वें पे। निम्न में से सेल्डन ने व्यक्तित्व का प्रकार नहीं बताया। निम्न में से सेल्डन ने व्यक्तित्व का प्रकार नहीं बताया है। ऑप्शन ए पिमी, ऑप्शन बी एंडोमॉर्फिक, ऑप्शन सी एक्टोमॉर्फिक, ऑप्शन डी मेसोमॉर्फिक। और इसका जो सही ऑप्शन होगा, आप समझ गए, ए ऑप्शन इसका सही होगा, पिमी नहीं बताया था। तो एंडोमॉर्फिक बताया था, एक्टोमॉर्फिक बताया था और मिसोमॉर्फिक बताया था, लेकिन ये पिमी वाला नहीं था। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। तो सेल्डन का जो वर्गीकरण है वो शरीर रचना पे आधारित था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां, व्यक्तित्व मापन। व्यक्तित्व शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण पर्सनालिटी शब्द मूलतः किस भाषा से बना है? व्यक्तित्व शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण पर्सनालिटी शब्द मूलतः किस भाषा से बना है? ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी कोई नहीं। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, लैटिन भाषा से बना है। तो पर्सनालिटी शब्द किस भाषा से बना? लैटिन भाषा से बना हुआ है। पर्सोना शब्द से बना है, लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है और भाषा है वो लैटिन है। और पर्सोना का शब्द होता है मुखोटा। क्वेश्चन नंबर 9वां, पर्सोना शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ होता है। पर्सोना शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ होता है। ऑप्शन ए व्यक्ति के आंतरिक गुण, ऑप्शन बी व्यक्ति के बाह्य गुण, ऑप्शन सी बाहरी रूप या नकली चेहरा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, बाहरी रूप या नकली चेहरा होगा। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां, दुबले पतले क्षीणकाय व्यक्तियों को कैटलमर ने किस वर्ग में रखा? दुबले पतले क्षीणकाय व्यक्तियों को कैटलमर ने किस वर्ग में रखा? ऑप्शन ए पिमी, ऑप्शन बी पिकनिक, ऑप्शन सी एथलेटिक, ऑप्शन डी एस्थेनिक। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, एस्थेनिक प्रकार के अंतर्गत रखा था। क्योंकि पिमी वाला तो है ही नहीं, ये तो प्रकार ही नहीं दिया था, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। पिकनिक में नहीं है, ये भी नहीं है, और एथलेटिक नहीं है, लेकिन एस्थेनिक के अंतर्गत इस प्रकार रखा गया। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, एस्थेनिक। क्वेश्चन नंबर 11वां, 11वें पे ध्यान दीजिए। समन्वित व्यक्तित्व कहते हैं जिसमें निम्नलिखित पक्षों का विकास हुआ हो। समन्वित व्यक्तित्व कहते हैं जिसमें निम्नलिखित पक्षों का विकास हुआ हो। ऑप्शन ए सामाजिक पक्ष, ऑप्शन बी मानसिक पक्ष, ऑप्शन सी संवेगात्मक पक्ष, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो उपयुक्त सभी होगा, यानी सामाजिक पक्ष भी होगा, मानसिक पक्ष भी होगा और संवेगात्मक पक्ष भी होगा। तो उपयुक्त सभी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां, समन्वित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। समन्वित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए गतिशीलता, ऑप्शन बी असामाजिकता, ऑप्शन सी समायोजन शक्ति, ऑप्शन डी उच्च आकांक्षा स्तर। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, असामाजिकता होगा। क्या होगा? असामाजिकता होगा। तो समन्वित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है, क्या है? असामाजिकता नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक ने किया? मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक ने किया? ऑप्शन ए युंग, ऑप्शन बी कैटल, ऑप्शन सी स्प्रेंगर, ऑप्शन डी कोई नहीं। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, स्प्रेंगर ने किया था। तो मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक ने किया? स्प्रेंगर ने। स्प्रेंगर का वर्गीकरण था वो मूल्यों के आधार पे था। तो मूल्यों के आधार पर वर्गीकरण था वो स्प्रेंगर ने किया था। सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, वह शक्ति जिसके द्वारा व्यक्ति अपने बारे में जानता है कि वह क्या है उसे कहते हैं। वह शक्ति जिसके द्वारा व्यक्ति अपने बारे में जानता है
वह क्या है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए गतिशीलता, ऑप्शन बी संकल्प शक्ति, ऑप्शन सी समायोजन शक्ति, ऑप्शन डी आत्म चेतना। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, आत्म चेतना होगा। तो वह शक्ति जिसके द्वारा व्यक्ति अपने बारे में जानता है कि वह क्या है उसे आत्म चेतना कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्म चेतना कहते हैं। डी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 पे चलते हैं अपने। अंतर्मुखी बालक होता है, अंतर्मुखी बालक होता है। अब ये अंतर्मुखी किसने दिया था? ये प्रकार जुंग ने दिया था। और जुंग का वर्गीकरण है वो क्या है? काफी प्रसिद्ध वर्गीकरण है। तो ये जुंग का प्रकार है, जुंग ने दिया था अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ऑप्शन ए सभी के साथ मिलकर चलने वाला, ऑप्शन बी समस्याओं को पारस्परिक रूप से समझने वाला, ऑप्शन सी एकांत में विश्वास रखने वाला, ऑप्शन डी स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल ढालने वाला। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, एकांत में विश्वास रखने वाला। क्योंकि अंतर्मुखी बालक की विशेषता क्या होती है कि वो एकांत में रहना पसंद करता है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, एकांत में विश्वास रखने वाला। क्वेश्चन नंबर 16 व्यक्तित्व का सामाजिक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? व्यक्तित्व का सामाजिक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? ऑप्शन ए कैटल, ऑप्शन बी यूंग, ऑप्शन सी स्प्रेंगर, ऑप्शन डी गार्डनर। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, यूंग होगा। यानी व्यक्तित्व का सामाजिक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? यूंग ने दिया था। सामाजिक सिद्धांत किसका है? यूंग का है, यानी जुंग का है, एक ही बात है। ये कई जगह क्या है, जुंग भी लिखा आ सकता है और यूंग भी लिखा आ सकता है। तो ये जुंग और यूंग दोनों ही क्या है? एक ही है। इन्हीं ने ही ये अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी ने सामाजिकता का सिद्धांत दिया था। जो सामाजिक सिद्धांत है वो इन्हीं के द्वारा दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में से व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाला घटक है। निम्न में से व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाला घटक है। ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी शारीरिक भिन्नता और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि बुद्धि भी है, स्वास्थ्य भी है और शारीरिक भिन्नता भी है। तो व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कौन है? बुद्धि भी करती है, स्वास्थ्य भी करता है और शारीरिक भिन्नता है। इसलिए ऑप्शन डी इसका सही रहेगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 जब किसी व्यक्ति का अवलोकन नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है तो वह कहलाता है। जब किसी व्यक्ति का अवलोकन नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है तो वह कहलाता है। ऑप्शन ए नियंत्रित अवलोकन, ऑप्शन बी बाह्य अवलोकन, ऑप्शन सी स्वाभाविक अवलोकन और ऑप्शन डी तथ्यात्मक अवलोकन। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ए होगा, नियंत्रित अवलोकन। तो जब किसी व्यक्ति का अवलोकन नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है तो वह नियंत्रित अवलोकन कहलाता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 व्यक्तित्व मापन की वह विधि जिसमें उसके संपर्क में रहने वाले लोगों से मूल्यांकन कराया जाता है। व्यक्तित्व मापन की वह विधि जिसमें उसके संपर्क में रहने वाले लोगों से मूल्यांकन कराया जाता है। ऑप्शन ए प्रश्नावली, ऑप्शन बी साक्षात्कार, ऑप्शन सी परिचर्चा, ऑप्शन डी निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल। और इसका जो निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, निर्धारण मापनी यानी रेटिंग स्केल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 वे बालक या बालिकाएं जो परिस्थिति के आधार पर व्यवहार व्यक्त करते हैं। वे बालक या बालिकाएं जो परिस्थिति के आधार पर व्यवहार व्यक्त करते हैं। ऑप्शन ए अंतर्मुखी, ऑप्शन बी सात्विक, ऑप्शन सी उभयमुखी, ऑप्शन डी बहिर्मुखी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, उभयमुखी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 पे आप ध्यान दीजिए। वह वार्तालाप जो उद्देश्यपूर्ण हो कहलाता है। वह वार्तालाप जो उद्देश्यपूर्ण हो कहलाता है। ऑप्शन ए विचार विमर्श, ऑप्शन बी वाद विवाद, ऑप्शन सी साक्षात्कार, ऑप्शन डी कोई नहीं। और इसका सही जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, साक्षात्कार होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22
अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित्त तथा सामाजिक प्रवृत्ति के धनी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित्त तथा सामाजिक प्रवृत्ति के धनी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। ऑप्शन ए अंतर्मुखी, ऑप्शन बी बहिर्मुखी, ऑप्शन सी गतिशील, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, बहिर्मुखी होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, बहिर्मुखी होगा। अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित्त, सामाजिक प्रवृत्ति के धनी व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या होता है? बहिर्मुखी होता है। बी ऑप्शन सही होगा 22वें का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23वें पे आप ध्यान दीजिए। भारतीय दृष्टिकोण से जो बालक कर्म प्रवृत्ति के तथा दूसरों का अहित करने वाले होते हैं उन्हें किस वर्ग में रखा गया है? भारतीय दृष्टिकोण से जो बालक कर्म प्रवृत्ति तथा दूसरों का अहित करने वाले होते हैं उन्हें किस वर्ग में रखा गया है? ऑप्शन ए सात्विक, ऑप्शन बी तामसिक, ऑप्शन सी राजसिक, ऑप्शन डी कोई नहीं। और इसके अंतर्गत जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, तामसिक प्रवृत्ति के अंतर्गत रखा गया है। तो भारतीय दृष्टिकोण से जो बालक कर्म प्रवृत्ति तथा दूसरों का अहित करने वाले होते हैं उन्हें किस प्रवृत्ति में रखा है? तामसिक प्रवृत्ति के अंतर्गत रखा गया है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 24वां। अवचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अवचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए मनोविश्लेषण विधि द्वारा, ऑप्शन बी अवलोकन विधि द्वारा, ऑप्शन सी साक्षात्कार द्वारा, ऑप्शन डी आत्मकथा द्वारा। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ए होगा, मनोविश्लेषण विधि के द्वारा किया जाता है। तो अवचेतन मन का अध्ययन मनोविश्लेषण विधि के द्वारा किया जाता है, जो क्या है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया था। और ये वही है जो चेतन, अचेतन और अर्धचेतन की जहाँ कल्पना होती है। तो ये जो थ्योरी है वो सिगमंड फ्राइड ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 25वां 25। निम्न में से व्यक्तित्व मापन की विधि नहीं है। निम्न में से व्यक्तित्व मापन की विधि नहीं है। ऑप्शन ए प्रोजेक्टिव परीक्षण, ऑप्शन बी रिक्त स्थान पूर्ति, ऑप्शन सी रोर्सा परीक्षण, ऑप्शन डी बालक प्रभावशाली। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, रिक्त स्थान पूर्ति। तो निम्न में से व्यक्तित्व मापन की विधि कौन सी नहीं है? रिक्त स्थान पूर्ति विधि नहीं है। प्रोजेक्टिव परीक्षण है, रोर्सा परीक्षण है और बालक प्रश्नावली है। लेकिन ये बी वाला ऑप्शन ये नहीं है, रिक्त स्थान पूर्ति। तो बी ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26वां। निम्न में से व्यक्तित्व मापन की विधि नहीं है। निम्न में से व्यक्तित्व मापन की विधि नहीं है। प्रोजेक्टिव परीक्षण, रिक्त स्थान पूर्ति, रोर्सा परीक्षण और बालक प्रश्नावली। इसका बी होगा, रिक्त स्थान पूर्ति नहीं है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने चलते हैं 27 पर। 27 समाज मिति द्वारा अध्ययन करने से पता चलता है। समाज मिति द्वारा अध्ययन करने से पता चलता है। ऑप्शन ए आचरण का, ऑप्शन बी सामाजिकता का, ऑप्शन सी शारीरिक स्वास्थ्य का, ऑप्शन डी बुद्धि एवं मानसिक क्षमताओं का। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, सामाजिकता का होगा। तो समाज मिति द्वारा अध्ययन करने से पता चलता है किसका? सामाजिकता का पता चलता है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 यानी 28वां। समाज मिति से सामान्यतः किन तथ्यों का पता चलता है? वे हैं। समाज मिति विधि से सामान्यतः किन तथ्यों का पता चलता है? वे हैं। ऑप्शन ए तटस्थता, ऑप्शन बी नायक गुण, ऑप्शन सी तिरस्कृत, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि तटस्थता का ही पता चलता है, नायक गुण का ही पता चलता है और तिरस्कृत का भी पता चलता है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29 29वां। निम्न में से व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है। निम्न में से व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है। ऑप्शन ए टीएटी थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, बी रोर्सा परीक्षण, सी मनोविश्लेषण विधि, डी सीएटी चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, मनोविश्लेषण विधि। यानी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी कौन सी नहीं है? मनोविश्लेषण प्रक्षेपी नहीं है। टीएटी थेमेटिक एप्रिसिएशन प्रक्षेपी है, रोर्सा परीक्षण प्रक्षेपी है, सीएटी प्रक्षेपी है, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। तो ये तीनों प्रक्षेपी हैं, लेकिन मनोविश्लेषणात्मक विधि है वो प्रक्षेपी नहीं है। तो इसलिए सी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30वां। निम्न में से जो व्यक्तित्व परीक्षण की विधि नहीं है वह है।
निम्न में से जो व्यक्तित्व परीक्षण की विधि नहीं है वह है ऑप्शन ए निरीक्षण, ऑप्शन बी भ्रमण, ऑप्शन सी शारीरिक परीक्षण, ऑप्शन डी साक्षात्कार। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, भ्रमण होगा। तो निम्न में से जो व्यक्तित्व परीक्षण की विधि नहीं है वह क्या है? भ्रमण नहीं है। निरीक्षण है, शारीरिक परीक्षण है, साक्षात्कार है, सभी है, लेकिन भ्रमण नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं, अपने 31वें पे। 31वें वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। निम्न में से वह है जो व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता। निम्न में से वह जो व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन ए वंशानुगत, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी देखना, ऑप्शन डी व्यायाम करना। और इसमें सही नहीं है, वो ऑप्शन सही है वो है सी देखना। तो निम्न में से वह जो व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता, देखना प्रभावित नहीं करता, वंशानुगत करता है, वातावरण करता है, व्यायाम करना करता है, लेकिन ये देखना नहीं करता। सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32वां। एक समन्वित व्यक्तित्व में जो विशेषता नहीं पाई जाती वह है। एक समन्वित व्यक्तित्व में जो विशेषता नहीं पाई जाती वह है। ऑप्शन ए सामाजिकता, ऑप्शन बी गतिशीलता, ऑप्शन सी संकल्प शक्ति, ऑप्शन डी झगड़ना। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, झगड़ना है। तो एक समन्वित व्यक्तित्व में जो विशेषता नहीं पाई जाती वो झगड़ना नहीं पाई जाती है, सामाजिकता पाई जाती है, गतिशीलता पाई जाती है और संकल्प शक्ति पाई जाती है, लेकिन झगड़ना नहीं पाई जाती। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, झगड़ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33वें वाले क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। 33वें वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक, लैटिन, यूनानी भाषा के किस शब्द से हुई है? पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक, लैटिन, यूनानी किस भाषा से हुई है? ऑप्शन ए पर्सनल, ऑप्शन बी परसोनी, ऑप्शन सी परसोना, ऑप्शन डी परसोनी। और इसका जो सही उत्तर होगा वो आप समझिए कौन से हुई है? सी ऑप्शन सही होगा, परसोना से हुई है। तो पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? परसोना से हुई है, परसोना से। और परसोना का अर्थ होता है मुखौटा। क्या होता है? मुखौटा होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 34वां। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है, यह कथन किसका है? व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए बिन व हुट का, ऑप्शन बी ऑलपोर्ट का, ऑप्शन सी ड्राइवर का, ऑप्शन डी मन का। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, ऑलपोर्ट का है ये। तो ये कोटेशन ध्यान रखना, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन है। तो ये किसका है? ऑलपोर्ट ने ये बात कही थी, ऑलपोर्ट की ये कोटेशन है। ये कोटेशन पूछी जाती है, इसलिए कोटेशन पे अपने को ध्यान देना है। ज़्यादातर कोटेशन ही गलत होती है। क्वेश्चन नंबर 35वां। व्यक्तित्व के 3 गुण रजोगुण, सतोगुण एवं तमोगुण का वर्णन किया है। व्यक्तित्व के 3 गुण रजोगुण, सतोगुण एवं तमोगुण का वर्णन किया है। ऑप्शन ए भागवत, ऑप्शन बी सांख्य शास्त्र, ऑप्शन सी मनुस्मृति, ऑप्शन डी गीता। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, भागवत होगा। भागवत के अंतर्गत इन 3 गुणों का वर्णन किया गया है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 यानी 36वां। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां हैं? निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां हैं? ऑप्शन ए रोरशाही दबाव परीक्षण, ऑप्शन बी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ऑप्शन सी बाल संप्रेषण परीक्षण और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि सभी रोरशाही दबाव परीक्षण हरमन रोरशा ने दिया था, शाही दबाव का ये भी प्रक्षेपी है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है यानी TAT थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है, ये भी अपने प्रक्षेपी विधि है। और तीसरा बाल संप्रेषण परीक्षण है यानी CAT चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, ये भी क्या है? प्रक्षेपी है। तो तीनों ये प्रक्षेपी हैं, तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37वां। यह कार्य इद नहीं करता कौन कहलाता है?
यह कार्य इद नहीं करता कौन कहलाता है? इड इदम, बी ईगो अहम, सी सुपर ईगो परम अहम, डी कोई नहीं। और इसका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, सुपर ईगो परम अहम होगा। यानी यह कार्य इद नहीं करता, यह सुपर ईगो परम अहम का है। सुपर ईगो परम अहम का कौन कहलाता है? सुपर ईगो परम अहम कहलाता है। तो ये सी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 यानी 38, शरीर रचना पर आधारित व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताए? शरीर रचना पर आधारित व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताए? नंबर 1 क्रेसमर व शेल्डन, नंबर बी हिप्पोक्रेटस, नंबर सी यूंग, नंबर डी एडलर। और इसका जो सही ऑप्शन होगा आप समझ गए, ये है क्रेसमर और शेल्डन ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। तो शरीर रचना के आधार पर दो मनोवैज्ञानिकों का था, एक तो क्रेसमर का था और दूसरा शेल्डन ने दिया था। तो इसलिए ए ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद 39 39, युंग ने व्यक्तित्व के कौन से प्रकार बताए? युंग ने व्यक्तित्व के कौन से प्रकार बताए? ऑप्शन ए कोमल कठोर, ऑप्शन बी तामसिक सात्विक राजसी, ऑप्शन सी वात पित्त कफ, ऑप्शन डी अंतर्मुखी बहिर्मुखी उभयमुखी। अंतर्मुखी बहिर्मुखी और उभयमुखी इसका सही ऑप्शन होगा। अब जुंग का कौन सा था, क्योंकि सामाजिकता के आधार भी दिया था, मैंने पहले ही बताया, डी ऑप्शन इसका सही होगा, अंतर्मुखी बहिर्मुखी एवं उभयमुखी। तो अंतर्मुखी बहिर्मुखी उभयमुखी किसने दिया था? जुंग ने, युंग ने दिया था। और ये सामाजिकता के आधार पर वर्गीकरण था। क्वेश्चन नंबर 40 40, फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस प्रवृत्ति पर दिया? फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस प्रवृत्ति पर दिया? ऑप्शन ए काम प्रवृत्ति पर, ऑप्शन बी रचना प्रवृत्ति पर, ऑप्शन सी संचय प्रवृत्ति पर, ऑप्शन डी समूह प्रवृत्ति पर। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपको पता ही है, ए होगा, काम प्रवृत्ति होगा। तो फ्रायड ने किस पर अधिक बल दिया? काम प्रवृत्ति पर अधिक बल दिया था। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, व्यक्तित्व को समझने के लिए व्यक्तित्व के शील गुणों का अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? व्यक्तित्व को समझने के लिए व्यक्तित्व के शील गुणों का अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? ऑप्शन ए शेल्डन ने, ऑप्शन बी गैरेट ने, ऑप्शन सी आलपोर्ट ने, ऑप्शन डी युंग ने। और इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा, आलपोर्ट ने दिया था। तो व्यक्तित्व को समझने के लिए व्यक्तित्व के शील गुणों का अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? आलपोर्ट ने किया था। शील गुणों का अध्ययन है वो आलपोर्ट के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 यानी 42वां, हिप्पोक्रेटस ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया? हिप्पोक्रेटस ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया? ऑप्शन ए कफ पित्त पर आधारित, ऑप्शन बी सामाजिकता पर आधारित, ऑप्शन सी शीलगुण पर आधारित, ऑप्शन डी शारीरिक उत्तर। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, कफ पित्त पर आधारित है। कफ और पित्त पर आधारित दिया था। तो हिप्पोक्रेटस ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया? कफ और पित्त पर आधारित दिया था। तो हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण था वो कफ और पित्त पर आधारित था। ऑप्शन ए इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 यानी 43वां, व्यक्तित्व मापन की सर्वाधिक पुरानी विधि है। व्यक्तित्व मापन की सर्वाधिक पुरानी विधि है। ऑप्शन ए ज्योतिष, ऑप्शन बी बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन डी परीक्षा उत्तर। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, ज्योतिष होगा। तो व्यक्तित्व मापन की सर्वाधिक पुरानी विधि क्या है? ज्योतिष है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 44, वंशानुक्रम से प्राप्त निम्नलिखित कारक व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं। वंशानुक्रम से प्राप्त निम्नलिखित कारक व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं। ऑप्शन ए गल ग्रंथि, ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी यौन ग्रंथि, ऑप्शन डी सभी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, सभी होगा। क्योंकि वंशानुक्रम पर जो प्रभाव डालती है कि गल ग्रंथि भी डालती है, पीयूष ग्रंथि भी डालती है और यौन ग्रंथियां भी डालती है, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही होगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 45 45, व्यक्तित्व मापन की निरीक्षण विधियां बताइए। व्यक्तित्व मापन की निरीक्षण विधियां बताइए। ऑप्शन ए आत्मनिरीक्षण, ऑप्शन बी प्रश्नावली, ऑप्शन सी जीवनवर्त विधि, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, उपयुक्त सभी होगा।
क्योंकि आत्मनिरीक्षण भी है, प्रश्नावली भी इसी के अंतर्गत आती है और जीवन व्रत भी इसी के अंतर्गत आती है, तो प्रयोग सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 46वां, उभयमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। उभयमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। ऑप्शन ए अंतर्मुखी, ऑप्शन बी बहिर्मुखी, ऑप्शन सी अ व ब और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी होगा, अ और ब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, व्यक्तित्व मापन की किस विधि में किसी समूह के व्यक्तियों में से पहली पसंद का व्यक्ति चुनने के लिए कहा जाता है? व्यक्तित्व मापन की किस विधि में किसी समूह के व्यक्तियों में से पहली पसंद का व्यक्ति चुनने के लिए कहा जाता है? ऑप्शन ए रेटिंग स्केल, ऑप्शन बी प्रश्नावली, ऑप्शन सी निरीक्षण और ऑप्शन डी समाज मिति। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, समाज मिति होगा। तो व्यक्तित्व मापन की किस विधि में किसी समूह व्यक्तियों में से पहली पसंद का व्यक्ति चुनने के लिए कहा जाता है? समाज मिति के अंतर्गत कहा जाता है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, समाज मिति। क्वेश्चन नंबर 48 यानी 48, व्यक्तित्व के अंतर्द्वंद्वों के समाधान में प्रमुख स्थान है। व्यक्तित्व के अंतर्द्वंद्वों के समाधान में प्रमुख स्थान है। ऑप्शन ए उदात्तीकरण, ऑप्शन बी आत्मीकरण, ऑप्शन सी दमन, ऑप्शन डी विस्थापन। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ए होगा, उदात्तीकरण होगा। तो व्यक्तित्व के अंतर्द्वंद्वों के समाधान में प्रमुख स्थान किसका है? उदात्तीकरण का है। क्वेश्चन नंबर 49, हमारे मानसिक क्षेत्र में चेतन भाग होता है। हमारे मानसिक क्षेत्र में चेतन भाग होता है। ऑप्शन ए 1/10, ऑप्शन बी 9/10, ऑप्शन सी 3/10, ऑप्शन डी 4/10। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ए होगा, 1/10, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि हमारे मानसिक क्षेत्र में चेतन भाग होता है वो 1/10 होता है। तो ये 1/10 होता है, 1/10 सही होगा, ए ऑप्शन इसका सही होगा। ये ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बार बार रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन पे अपने को ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50वां, औपचारिक व अनौपचारिक के किसकी विधियां हैं? औपचारिक व अनौपचारिक किसकी विधियां हैं? ऑप्शन ए जीवन इतिहास, ऑप्शन बी साक्षात्कार, ऑप्शन सी प्रश्नावली, ऑप्शन डी प्रक्षेपण। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, साक्षात्कार होगा। तो औपचारिक व अनौपचारिक किसकी विधियां हैं? साक्षात्कार की विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 51 यानी 51वां, किस साक्षात्कार के माध्यम से छात्र से घर तथा आसपास के वातावरण से संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जाती है? वह है, किस साक्षात्कार के माध्यम से छात्र से घर तथा आसपास के वातावरण से संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं? वह है ऑप्शन ए अभिप्रेरक साक्षात्कार, ऑप्शन बी परमार्थी साक्षात्कार, ऑप्शन सी उपचारात्मक साक्षात्कार और ऑप्शन डी है वो निदानात्मक साक्षात्कार। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, निदानात्मक साक्षात्कार में आसपास के वातावरण संबंधी सूचनाएं पूछी जाती है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 यानी 52वां, व्यक्तित्व मापन का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। व्यक्तित्व का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। व्यक्तित्व का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन ए 0 से 5 वर्ष में, ऑप्शन बी 6 से 10 वर्ष में, ऑप्शन सी 11 से 15 वर्ष में, ऑप्शन डी 13 से 19 वर्ष में। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, 0 से 5 वर्ष में हो जाता है। तो व्यक्तित्व का निर्माण प्रारंभ कब से हो जाता है? 0 से 5 वर्ष में हो जाता है। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 यानी 53वां, नार्सिसिज्म का संबंध है। नार्सिसिज्म का संबंध है। ऑप्शन ए ईश्वर प्रेम से, ऑप्शन बी प्रकृति प्रेम से, ऑप्शन सी अपने प्रेम से, ऑप्शन डी मित्र प्रेम से। और इसका जो सही ऑप्शन है वो आपको पता ही है क्या है, सी है, अपने प्रेम से। तो नार्सिसिज्म क्या है? अपने से ही प्रेम है, वो नार्सिसिज्म है। यानी जो बालक क्या करता है, अपने से ही प्रेम करता है, वो क्या है, अपने से ही प्रेम करता है, वो नार्सिसिज्म है। अपने से ही प्रेम करता है वो नार्सिसिज्म है। तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 54वां, रक्षा युक्ति डिफेंस मैकेनिज्म का संबंध किससे होता है? रक्षा युक्ति का संबंध किससे होता है? ऑप्शन ए चेतन मन से,
ऑप्शन बी अहम ईगो से, ऑप्शन सी अवचेतन से और चेतना से। और इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है, अहम ईगो से होता है। तो रक्षा युक्ति का संबंध किससे होता है? अहम ईगो से होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, अहम ईगो। क्वेश्चन नंबर 55 वांछित व्यक्तित्व होता है, वांछित व्यक्तित्व होता है। ऑप्शन ए अंतर्मुखी, ऑप्शन बी संवेगों में स्थिर, ऑप्शन सी बहिर्मुखी, ऑप्शन डी मनस्तापी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, संवेगों में स्थिर है। तो वांछित व्यक्तित्व क्या होता है? संवेगों में स्थिर होता है। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 यानी कौन सा? 56वां। 56 पे अपने को ध्यान देना है। छात्र के सामाजिक व्यवहारों के अध्ययन के लिए किस प्रणाली का उपयोग सही है? छात्र के सामाजिक व्यवहारों के अध्ययन के लिए किस प्रणाली का उपयोग सही है? ऑप्शन ए अंतर्दर्शन प्रणाली, ऑप्शन बी व्यक्ति इतिहास प्रणाली, ऑप्शन सी समाजमिति प्रणाली, ऑप्शन डी विकासात्मक प्रणाली। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, समाजमिति प्रणाली। छात्र के सामाजिक व्यवहारों के अध्ययन के लिए किस प्रणाली का उपयोग सही है? समाजमिति प्रणाली का उपयोग है वो सही है, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57 व्यक्तित्व को अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी वर्गों में सबसे पहले वर्गीकृत किसने किया? व्यक्तित्व को अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी वर्गों में सबसे पहले वर्गीकृत किसने किया? ऑप्शन ए सेल्डन, ऑप्शन बी क्रेस्मर, ऑप्शन सी यूंग, ऑप्शन डी गेरेट। और इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यूंग होगा। तो व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गों में सबसे पहले वर्गीकृत किसने किया? यूंग ने किया था। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, यूंग। क्वेश्चन नंबर 58 एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है। एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है। ऑप्शन ए अंतर्मुखी, ऑप्शन बी बहिर्मुखी, ऑप्शन सी उभयमुखी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, अंतर्मुखी होगा। तो एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कौन होता है? अंतर्मुखी होता है। ए ऑप्शन सही है। और ये वर्गीकरण किसने दिया था? जुंग ने दिया था, या कई जगह युंग भी लिखा सकता है। तो ये युंग यानी जुंग ने ये वर्गीकरण दिया था। और किस पे आधारित था? ये सामाजिकता पे आधारित है। यानी ये जो वर्गीकरण दिया गया था ये सामाजिकता पे आधारित दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 टीएटी परीक्षण में कार्डों की संख्या है। टीएटी यानी थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट परीक्षण में कार्डों की संख्या है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 40। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो 30 होगा, सी ऑप्शन सही होगा, 30 होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट कर दूं, यहाँ 30 प्लस 1 यानी टोटल होते हैं वो 31 कार्ड होते हैं। 30 कार्ड काम में लिए जाते हैं और ये ऑब्जर्वेशन में काम में लिया जाता है। तो इसलिए यहाँ ऑप्शन 30 ही है, तो इसलिए 30 सही होगा। यदि यहाँ ऑप्शन 31 होता तो आपका सही ऑप्शन है वो 31 होता, क्योंकि 30 बच्चों के काम अपने लिए काम में आते हैं और एक अपने ऑब्जर्वेशन के लिए होता है। टोटल कितने होते हैं? 31 होते हैं। तो ये यहाँ पे इस बात को अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 यानी 60वां निम्न में से प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? निम्न में से प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? ऑप्शन ए प्रक्षेपी, ऑप्शन बी अप्रक्षेपी, ऑप्शन सी अर्ध प्रक्षेपी, ऑप्शन डी व्यक्तिनिष्ठ है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, व्यक्तिनिष्ठ है। क्योंकि जो प्रश्नावली विधि प्रश्नावली विधि है वो क्या है? व्यक्तिनिष्ठ होती है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रक्षेपी भी नहीं हो सकता है, प्रक्षेपी भी नहीं हो सकता, अर्ध प्रक्षेपी भी नहीं हो सकता, तो व्यक्तिनिष्ठ होगा। डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61 यानी 61वां संपूर्ण व्यक्तित्वों को अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी वर्गों में रखने का कथन किसका है? संपूर्ण व्यक्तित्वों को अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी वर्गों में रखने का कथन किसका है? ऑप्शन ए गिलफोर्ड, ऑप्शन बी यूंग, ऑप्शन सी क्रेस्मर, ऑप्शन डी मेले। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, यूंग का है। किसका है? यूंग का है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद आगे नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर जो आता है वो आता है 62वां 62। व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में से कौन सी विधि नहीं मानी जाती? व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में से कौन सी विधि नहीं मानी जाती? ऑप्शन ए निष्पादन परीक्षण, ऑप्शन बी रेखा चित्र द्वारा प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन सी शारीरिक परिवर्तन, ऑप्शन डी अभिमत प्रश्नावली। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, अभिमत प्रश्नावली होगा। यानी निष्पादन परीक्षण मानी जाती है, रेखा चित्र द्वारा प्रस्तुतिकरण मानी जाती है, शारीरिक परिवर्तन मानी जाती है, लेकिन डी अभिमत प्रश्नावली नहीं मानी जाती। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 यानी 63वां, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। ऑप्शन ए दूसरों पर शंका करना, ऑप्शन बी स्वयं को दूसरों से भिन्न मानना, ऑप्शन सी नेतृत्व के गुण होना, ऑप्शन डी सामाजिकता का अभाव। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, सामाजिकता का अभाव होगा। तो इस बार अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता क्या है? सामाजिकता का अभाव होगा, ये विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 64 64वां, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? ऑप्शन ए पर्सोना से, ऑप्शन बी पर्सोन से, ऑप्शन सी पर्सनल से, ऑप्शन डी पर्सनालिटी से। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ए होगा, पर्सोना से हुई है। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन पे अपने को ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 65 यानी 65वां, किशोरावस्था की अवधि है। किशोरावस्था की अवधि है 12 से 19 वर्ष, बी 10 से 14 वर्ष, सी 15 से 20 वर्ष, डी 20 से 25 वर्ष। और इसकी जो सही ऑप्शन है वो आपको पता ही है, ऑप्शन ए है 12 से 19 वर्ष। क्योंकि 0 से 6 वर्ष है वो है शेषवावस्था है। कौन सी है? शेषवावस्था है। 0 से 6 वर्ष तक शेषवावस्था और 6 से 12 वर्ष तक क्या है? बाल्यावस्था है। 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था है और 12 से जो 18 वर्ष यानी 19 वर्ष है वो क्या है? किशोरावस्था है। तो यहाँ पे ऑप्शन में 19 है तो आप 19 कर दीजिए, किशोरावस्था है। तो इस प्रकार ये सामान्य मनोविज्ञान का ये वर्गीकरण है अवस्थाओं का, 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18 वर्ष है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 यानी 66वां, पर्सनालिटी शब्द किस भाषा के मूल से लिया गया? पर्सनालिटी शब्द किस भाषा के मूल से लिया गया? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी रोमन, ऑप्शन सी जर्मन, ऑप्शन डी लैटिन। और इसका सही शब्द है, सही आंसर है वो डी है, लैटिन से लिया गया है। क्योंकि पर्सनालिटी शब्द किससे लिया गया है? लैटिन के पर्सोना से लिया गया है। किससे लिया गया है? पर्सोना से लिया गया है। लैटिन शब्द पर्सोना से पर्सनैलिटी शब्द का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 67 यानी 67वां, रोरशाही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है? रोरशाही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए व्यक्तिनिष्ठ, ऑप्शन बी प्रक्षेपी, ऑप्शन सी अप्रक्षेपी, ऑप्शन डी अर्ध प्रक्षेपी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, प्रक्षेपी होगा। तो रोरशाही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है? ये प्रक्षेपी है। रोरशाही धब्बा प्रक्षेपी है, TAT प्रक्षेपी है, CAT प्रक्षेपी है। तो ये इन विधियों का ध्यान रखना है अपने को। एक तो रोरशाही धब्बा है, TAT है, CAT है, सभी क्या है? प्रक्षेपी विधियां हैं। तो ये बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए अपने इनको ध्यान रखना है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68 यानी 68 है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। ऑप्शन ए संकोची, शांत एवं एकांत प्रिय, ऑप्शन बी दूसरों के साथ हंसी मजाक करने वाला, ऑप्शन सी नेतृत्व करने वाला, ऑप्शन डी दूसरों को अपने अनुकूल बनाने वाले। और इसका जो सही ऑप्शन होगा, क्योंकि ए होगा अंतर्मुखी संकोची होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं और एकांत प्रिय होते हैं। तो इसलिए ए ऑप्शन इसका सही होगा। बी बहिर्मुखी की विशेषता है, सी बहिर्मुखी की विशेषता है और डी भी बहिर्मुखी की विशेषता है। तो इसलिए ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69 यानी 69, किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव तूफान की अवस्था है, यह कथन किसका है? किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव तूफान की अवस्था है, यह कथन किसका है? बहुत अच्छा, ये बार बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी फ्रायड,
ऑप्शन डी स्टैनली हॉल। और ये आपको पता ही है किसकी है, ये प्रसिद्ध कोटेशन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तूफान की अवस्था है, ये स्टैनली हॉल की है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। तो ये बात किसने कही थी, स्टैनली हॉल ने कही थी। और स्टैनली हॉल को किशोरावस्था का जनक भी माना जाता है। क्या माना जाता है, किशोरावस्था का स्टैनली हॉल को जनक माना जाता है। क्या माना जाता है, किशोरावस्था का जनक माना जाता है स्टैनली हॉल को। तो ये भी बात ध्यान रखना अपने को। क्वेश्चन नंबर 70 यानी 17वां, लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ है। लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ है। ऑप्शन ए व्यक्तित्व, ऑप्शन बी व्यक्तित्व, ऑप्शन ए व्यक्ति, ऑप्शन बी व्यक्तित्व, ऑप्शन सी मुखौटा, ऑप्शन डी अपूर्ण। और इसका सही उत्तर आप पहचान लिया, सी सही है, मुखौटा है। तो पर्सोना का अर्थ क्या होगा, पर्सोना का अर्थ है मुखौटा। तो पर्सोना का अर्थ मुखौटा होगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं अपने 71। TAT व्यक्तित्व यानी थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट परीक्षण कौन सी विधि का प्रकार है। ये TAT व्यक्तित्व थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट कौन सी विधि का प्रकार है, व्यक्तिविष्ट का भी नहीं है, अप्रक्षेपी का भी नहीं है, अर्ध प्रक्षेपी का भी नहीं है और प्रक्षेपी का है। तो इसका क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा, प्रक्षेपी का प्रकार है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। TAT क्या है, प्रक्षेपी है। TAT प्रक्षेपी है, CAT प्रक्षेपी है और शाही धब्बा प्रक्षेपी है। क्या है, हरमन रोरसा का शाही जो धब्बा है वो भी क्या है, प्रक्षेपी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 यानी 72वां, ब्रेल लिपि किसे पढ़ना चाहिए। ब्रेल लिपि से किसे पढ़ना चाहिए। ऑप्शन ए बहरों को, ऑप्शन बी अंधों को, ऑप्शन सी गूंगों को, ऑप्शन डी विकलांग को। और ब्रेल लिपि किसके लिए है, ऑप्शन बी सही होगा, अंधों के लिए है। तो ब्रेल लिपि किसके लिए है, ब्रेल लिपि से कौन पढ़ते हैं, ब्रेल लिपि से अंधे पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं, अंधे, जो जिनको दिखाई नहीं देता आंखों से, वो ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 73वां, CAT चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है। CAT व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है। ऑप्शन ए व्यक्तिनिष्ठ, ऑप्शन बी प्रक्षेपी, ऑप्शन सी अप्रक्षेपी, ऑप्शन डी अर्ध प्रक्षेपी। और इसका क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि प्रक्षेपी है। मैंने बार बार कहा है आपको, TAT प्रक्षेपी है, CAT प्रक्षेपी है और शाही धब्बा भी क्या है, ये भी प्रक्षेपी है। तो तीनों विधियां ये प्रक्षेपी है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74 74, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। ऑप्शन ए संचार के साधन, ऑप्शन बी संवेशक समूह है, ऑप्शन सी अध्यापक, ऑप्शन डी परिपक्वता एवं आयु। और इसका जो सही प्रकार सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, परिपक्वता एवं आयु होगा। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक क्या है, परिपक्वता एवं आयु है। क्वेश्चन नंबर 75 यानी 75 है, व्यक्तित्व वृद्धि में वंशानुक्रम की ऑप्शन ए नगण्य भूमिका है, ऑप्शन बी महत्वपूर्ण भूमिका है, ऑप्शन सी अप्रभावी है, ऑप्शन डी आंशिक भूमिका है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, महत्वपूर्ण भूमिका है। तो व्यक्तित्व वृद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 76 है, बालक द्वारा बनाया गया परीक्षण 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्डों के प्रतिस्थापन किए गए। बालक द्वारा बनाया गया परीक्षण 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्डों में प्रतिस्थापित किए गए हैं। ऑप्शन ए सजीव वस्तुओं के स्थान पर जानवरों को, ऑप्शन बी लोगों के स्थान पर जानवरों को, ऑप्शन सी पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को और ऑप्शन डी वयस्क के स्थान पर बालकों को। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, लोगों के स्थान पर जानवरों को। क्वेश्चन नंबर 77 यानी 77, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मक और सामाजिक पक्ष का अध्ययन किया। किस मनोवैज्ञानिक ने
व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मक और सामाजिक पक्ष का अध्ययन किया। ऑप्शन ए फ्रायड, ऑप्शन बी लेविन एवं फ्रायड, ऑप्शन सी सिम्प एवं लेविन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, लेविन एवं फ्रायड होगा। बी ऑप्शन सही होगा, लेविन एवं फ्रायड। क्वेश्चन नंबर 78 यानी 78, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। ऑप्शन ए पर्यावरण के साथ, ऑप्शन बी जीवन के साथ, ऑप्शन सी प्रकृति के साथ, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि व्यक्तित्व स्थायी समायोजन क्या है, पर्यावरण के साथ भी है, जीव के साथ भी है, प्रकृति के साथ भी है, तो तीनों सही है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79 यानी 79, टीएटी परीक्षण में कार्डों की संख्या होती है। टीएटी परीक्षण में कार्डों की संख्या होती है 10, बी 20, सी 30, डी 40। और इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है, 30 कार्ड होते हैं। वैसे 31 होते हैं, मैं आपको बता दूं 30 + 1 कार्ड होता है। तो 30 तो बच्चों पे के लिए काम में लिए जाते हैं और एक ये क्या है, निरीक्षण के लिए होता है। तो इसलिए 31 कार्ड होते हैं टोटल, लेकिन ऑप्शन में 30 ही हैं, तो आप 30 ही सही करें। यदि 31 होता तो फिर अपने यहाँ 31 ऑप्शन सही होता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने 80 पे। बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक है। बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन ए केवल अनुभव, ऑप्शन बी केवल पर्यावरण, ऑप्शन सी केवल वंशानुक्रम, ऑप्शन डी केवल वंशानुक्रम तथा वातावरण। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, वंशानुक्रम तथा वातावरण होगा। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81 81वां, निम्न में से कौन सा कारण बालक के स्वस्थ भावात्मक विकास में सहायक नहीं है। निम्न में से कौन सा कारण बालक के स्वस्थ भावात्मक विकास में सहायक नहीं है। ऑप्शन ए बालक के कार्यों को सामाजिक स्वीकृति मिलना, ऑप्शन बी परिवार में विद्यालय में संवेगों का दमन, ऑप्शन सी विद्यालय में उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग, ऑप्शन डी शिक्षक द्वारा व्यवहार का सही उदाहरण प्रस्तुत करना। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, परिवार एवं विद्यालय में संवेगों का दमन। तो ये सहायक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 82 यानी 82वां, व्यक्तित्व मनोदैहिक व्यवस्थाओं का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपने समायोजन का निर्धारण करता है। यह कथन किसने दिया। व्यक्तित्व मनोदैहिक व्यवस्थाओं का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपने समायोजन का निर्धारण करता है। यह कथन किसने दिया। ऑप्शन ए आलपोर्ट, ऑप्शन बी एडलर, ऑप्शन सी फ्रायड, ऑप्शन डी वुडवर्थ। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ए होगा, आलपोर्ट होगा। तो ए ऑप्शन क्या होगा, आलपोर्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 83 एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है। एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है। ऑप्शन ए क्रिया करने की तीव्र इच्छा रखने वाला व्यक्ति, ऑप्शन बी प्रबल और सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं, ऑप्शन सी विनम्र तथा संयमी वाला, ऑप्शन डी व्यक्ति जो अपने पर्यावरण के प्रभाव के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया करता है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, विनम्र तथा संयमी वाला। क्या होगा, सी होगा, विनम्र तथा संयमी वाला। क्वेश्चन नंबर 84 यानी 84, व्यक्तित्व के मापन के लिए निम्न में से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है। व्यक्तित्व के मापन के लिए निम्न में से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है। ऑप्शन ए रोरसा परीक्षण, ऑप्शन बी थीमेटिक एपरसेप्शन परीक्षण, ऑप्शन सी शब्द शास्त्रीय परीक्षण, ऑप्शन डी जीवन तथा परीक्षण है। और इसका जो सही होगा वो डी होगा, जीवन कथा परीक्षण होगा, यानी केस स्टडी जिसको अपने कहते हैं। तो व्यक्तित्व मापन के लिए से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है, वो जीवन कथा परीक्षण है, केस स्टडी है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 बच्चों का व्यक्तित्व निम्नलिखित व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है। बच्चों का व्यक्तित्व निम्नलिखित व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है। ऑप्शन ए व्यक्ति के शरीर में ग्रंथियों द्वारा, ऑप्शन बी परिवार द्वारा, ऑप्शन सी विद्यालय में प्राप्त अनुभव द्वारा, ऑप्शन डी ग्रंथियों परिवार और विद्यालय में प्राप्त अनुभव द्वारा। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, सही होगा।
ग्रंथियों, परिवार और विद्यालय में प्राप्त अनुभव द्वारा। तो बच्चों का व्यक्तित्व, निम्नलिखित व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? ग्रंथियों द्वारा होता है, परिवार द्वारा होता है, विद्यालय में प्राप्त अनुभव द्वारा होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। ऑप्शन ए केवल अपने में समय रहने वाला नियंत्रित व्यक्ति, बी विनय प्रभाव वाला व्यक्ति जो शीघ्र ही परेशान होने लगता है, ऑप्शन सी व्यक्ति जो हमेशा अपने स्वयं के बारे में सोचता रहता है, और डी प्रबल व्यक्ति जो सरलता से परेशान हो जाने वाला। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, प्रबल व्यक्ति जो सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं हो। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 87 पे, यानी 87 वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के मापन के लिए व्यक्तिनिष्ठ विधि है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के मापन के लिए व्यक्तिनिष्ठ विधि है। ऑप्शन ए नियंत्रित परीक्षण विधि, नियंत्रित निरीक्षण विधि। ऑप्शन बी व्यक्तिगत गुणों का मूल्यांकन। ऑप्शन सी जीवन कथा या व्यक्तित्व विधि या आत्मकथा। और ऑप्शन डी व्यक्तित्व में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, जीवन कथा या व्यक्तित्व विधि का या आत्मकथा विधि। जीवन कथा, व्यक्तित्व विधि या आत्मकथा विधि। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 यानी 88वां, स्खलन बहुत सहायता करता है। स्खलन बहुत सहायता करता है। ऑप्शन ए हिंसा से निपटने में। ऑप्शन बी दबाव से निपटने में। ऑप्शन सी थकान से निपटने में। ऑप्शन डी अनाग्रहिता से निपटने में। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, दबाव से निपटने में। तो स्खलन बहुत सहायता करता है, दबाव से निपटने में करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 यानी 89, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? ऑप्शन ए मजबूत भावनाएं, पसंदगी और नापसंदगी। ऑप्शन बी मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। ऑप्शन सी अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है। और ऑप्शन डी बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। तो मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90 यानी 90, निम्न का मिलान करते हुए दी गई तालिका में से सही उत्तर का चयन करें। निम्न का मिलान करते हुए दी गई तालिका में से सही उत्तर का चयन करें। मन तरंग को एक रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। बी रक्षा तंत्र व्यक्ति का बचाव करती है। और सी उदातीकरण को रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। डी क्षतिपूर्ति को रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। और इसमें नकारना, पलायन, प्रतिस्थापन और चिंता। और इसका जो सही मिलान होगा वो सी होगा, पहले का दूसरा होगा, दूसरे का चौथा होगा, तीसरे का तीसरा और तीसरे का तीसरा। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 91 91, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? बालक के व्यक्तित्व को तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा, अनुकरण अधिगम सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने 92 पे, 92 पे। 92 वाले क्वेश्चन का आप ध्यान दीजिए। निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? ऑप्शन ए खेल तकनीक। ऑप्शन बी चित्र साचर्य परीक्षण। ऑप्शन डी व्यक्तित्व अध्ययन। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, व्यक्तित्व अध्ययन होगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 पे आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 93, व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी परीक्षण विधि नीचे दी गई है, पहचानिए। व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी परीक्षण विधि नीचे दी गई है, पहचानिए। ऑप्शन ए साक्षात्कार, ऑप्शन बी शब्द साहचर्य परीक्षण, ऑप्शन सी व्यक्ति अध्ययन, ऑप्शन डी चेकलिस्ट। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, शब्द साहचर्य परीक्षण होगा। तो व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी परीक्षण विधि नीचे दी गई है, कौन सी है? शब्द साहचर्य परीक्षण दी गई है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 यानी 94, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें ऑप्शन ए इड एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, ऑप्शन बी इड एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, ऑप्शन सी अहम एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, और डी मजबूत अहम को बनाया जाता है। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ए होगा, इड एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। तो एक संतुलित व्यक्तित्व वह इड एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, ऑप्शन ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 95 95, अंतर्मुखी बालक की मुख्य विशेषता होती है। अंतर्मुखी बालक की मुख्य विशेषता होती है। ऑप्शन ए वह कक्षा में सभी से मेलजोल रखता है, ऑप्शन बी वह पाठ्य सहगामी क्रियाओं में निरंतर भाग लेता है, ऑप्शन सी एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है, और डी है वो उपरोक्त सभी हैं। और इसका जो सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन सही है, एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 96, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ऑप्शन ए पालन पोषण और शिक्षा का, ऑप्शन बी अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, ऑप्शन सी केवल वातावरण का, ऑप्शन डी केवल अनुवांशिकता का। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का है वह मानव व्यक्तित्व परिणाम, ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 97, कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका मूल्य है। बी आदत है, सी व्यक्तित्व है, डी मानदंड है। और इसका सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, व्यक्तित्व है। तो इस बार कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका क्या है? व्यक्तित्व है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 98 98, व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है। व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है। ऑप्शन ए व्यक्ति इतिहास, ऑप्शन बी प्रक्षेपण मापनी, ऑप्शन डी शारीरिक परीक्षण, ऑप्शन डी शब्द साहचर्य परीक्षण। और इसका जो सही उत्तर होगा वो ए होगा, व्यक्ति इतिहास है यानी केस स्टडी है वो व्यक्तिनिष्ठ होती है। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 99 यानी 99, CAT मापता है, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट मापता है। ऑप्शन ए व्यक्तित्व, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी परिपक्वता, ऑप्शन डी सृजनात्मकता। और CAT किसका है? व्यक्तित्व मापन है, इसलिए ए ऑप्शन इसका सही होगा। तो एप्रिसिएशन टेस्ट क्या मापता है? CAT एप्रिसिएशन टेस्ट जो प्रक्षेपण है व्यक्तित्व को मापता है। TAT थेमेटिक एप्रिसिएशन जो प्रक्षेपण है ये भी व्यक्तित्व को मापना है। और शाही दबाव जो शाही दबाव परीक्षण है ये भी क्या है? शाही दबाव जो परीक्षण है ये भी क्या है? व्यक्तित्व को मापता है। तो ये भी प्रक्षेपी है। तो इस प्रकार ए ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, फ्रायड ने व्यक्तित्व को बांटा है। ऑप्शन ए अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी व्यक्ति के रूप में, ऑप्शन बी इड अहम तथा परम अहम के रूप में, ऑप्शन सी कुशाग्रता पृष्ठगामी के रूप में, ऑप्शन डी एस्थेनिकता मोर्सोफिक के रूप में। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, क्योंकि फ्रायड ने मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था और मनोविश्लेषण में इड अहम और परम अहम के रूप में बांटा था। तो इड अहम और परम अहम, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। इसी के साथ आज की क्लास के आपके 100 क्वेश्चन है वो यहीं पे कंप्लीट होते हैं। और आज के ये 100 क्वेश्चन थे वो आपके किस किस पे थे? व्यक्तित्व पे थे, यानी पर्सनालिटी पे थे। तो व्यक्तित्व टॉपिक पे ये 100 क्वेश्चन थे, पर्सनालिटी पे थे। तो पर्सनालिटी जो शब्द है, जो पर्सनालिटी जो टॉपिक है
वो आपका इसी 100 क्वेश्चन के साथ आपका लगभग क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, इसी की नेक्स्ट क्लास और रहेगी 101 से लेकर के नेक्स्ट 200 तक है। तो इन 200 क्वेश्चनों के साथ आपका ये टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए प्रत्येक वीडियो को आपको अच्छी प्रकार से देखना है और इन टेस्ट को हल करना है, ताकि आपको पता चले कि आपका पर्सनालिटी जो व्यक्तित्व जो टॉपिक है वो कितना का आपने तैयार कर रखा है, कैसी आपकी तैयारी है। यदि आपके इसमें टेस्ट में नंबर कम आते हैं तो आपको पर्सनालिटी व्यक्तित्व जो टेस्ट है वो आपको दोबारा देखने की जरूरत है। तो टेस्ट से हमें आउटपुट मिलता है, इसलिए टेस्ट आपको छोड़ना नहीं है, टेस्ट अवश्य देना है। तो इसके बाद 100 इन क्वेश्चनों के बाद चलते हैं आगे वाले नेक्स्ट 101वें क्वेश्चन पे। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 101। तो 101 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, बगैर किसी प्रकार की देरी के लिए चलते हैं अपने 101 वाले क्वेश्चन पे। ये भी व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का जो क्वेश्चन है वो आगे रहेगा 101वां क्वेश्चन, और कंटिन्यू ये चलेंगे। और ये आगे वाली क्लास में अपना पर्सनालिटी व्यक्तित्व जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं 101 वाले क्वेश्चन पे।